हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें लेसन का नाम है उपसंयोजन यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके आज की क्लास में हम लोग जो है कि लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। लिगेंड क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, ये सब जो कि आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम उपसंयोजन यौगिक के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग पिछला वाला लेक्चर जो है कि दोनों लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, अभी हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, जैसे जो छोटी छोटी परिभाषा होती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये सब जो कि अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, एक प्रकार से बोल लीजिए जैसे हम लोग जैसे कोई छत बनती है तो उसका पहले नींव तैयार होता है ना, तो इसी तरीके से हम लोग पहले नींव तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, हम पहले आपकी नींव तैयार करा रहे हैं, यानी छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, डिफिनेशन होती है, वो क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, इसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लिगेंड पढ़ने वाले, यानी कि लिगेंड पढ़ने वाले हैं। क्या होता है लिगेंड, चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोई भी उपसंयोजन यौगिक है, इसमें ये जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल होगा, इसके बाद यहां पे क्या होगा, लिगेंड होगा। ठीक है ना, क्या होगा, ये क्या होगा, कोई यानी कि कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसंयोजन यौगिक है, जिसमें क्या होता है, ये केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसको हम लोग सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और ये क्या होता है, आपका लिगेंड होता है। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, ये सब जो कि हमने पिछले क्लास में देख लिया है। बात समझ में आ गई ना। तो अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे तो भैया प्लीज आप लोग जाकर के पिछला क्लास देख लीजिए, ताकि आप लोगों का जो बेसिक है वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आपका लिगेंड क्या चीज होता है, ये हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। देखिए जो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, दान करता है, डोनेट करता है। जो यानी कि ऐसा परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दान करता है, वही क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। बात सबको समझ में आ गई ना, तो यही आपका क्या होता है, लिगेंड होता है। अब ये आपका जैसे ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, बड़ा वाला कोष्टक जो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है उपसंयोजन परिसर। क्या बोला जाता है, उपसंयोजन परिसर बोला जाता है। ठीक ना, अब ये जो उपसंयोजन परिसर है, इसमें ये एक क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है। इस केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ करके इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी परमाणु उपस्थित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। अब ये लिगेंड आपका एक प्रकार के भी हो सकते हैं और एक से अधिक प्रकार के भी हो सकते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना। तो लिगेंड क्या चीज होता है, यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करता है, दान करता है, डोनेट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये हमेशा क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान ही करेंगे। एक प्रकार समझ लीजिए, ये क्या होते हैं, बहुत बड़े दानी होते हैं, बहुत बड़े दानी होते हैं, बहुत बड़े रिच होते हैं। और ये केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, भिखारी होते हैं। क्या होते हैं, भिखारी होती हैं। ये सीढ़ी पे कटोरा लेकर के खड़े रहते हैं, यानी कि कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे, कोई हमको इलेक्ट्रॉन दे, यानी कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वीक होते हैं, बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। और ये जो लिगेंड होते हैं, ये रिच होते हैं, ये दानी होते हैं, दान देने वाले होते हैं। जैसे आपका टाटा हो गए, ठीक है, तो वो क्या थे, यानी कि बहुत ही, यानी कि बड़े दानिया थे, एक प्रकार समझ लीजिए, दान करने वाले थे। तो ये सब ठीक है, तो ये था। इसी तरीके से आपका क्या होता है, लिगेंड भी होता है। लिगेंड क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान करता है, डोनेट करता है, वही आपका क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। चलिए हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि आप नोट्स भी बना रहे होंगे, कॉपी और पेन लेकर के आप लोग बैठे होंगे, तो इसकी परिभाषा भी हम आपको बता दें। अगर आपको परिभाषा आती है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, ऐसा परमाणु या फिर ऐसे बोलिए, किसी उपसंयोजन यौगिक में, किसी उप संयोजन यौगिक में, किसी उप संयोजन यौगिक में ऐसा परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं
लीगेंड कहलाते हैं, लीगेंड कहलाते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? यानी कि क्या है, किसी उपसंयोजन यौगिक में एक ऐसा परमाणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है। परमाणु यहाँ पे आप स्पीशीज भी लिख सकते हैं, ठीक ना, आपका अणु भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक ना। हाँ, यहाँ पे बल्कि आप परमाणु या आप यौगिक भी इसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई ना? परमाणु या इसको यौगिक भी आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे परमाणु हो जाएगा या यौगिक हो जाएगा। ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन युग्म जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ये केंद्रीय धातु परमाणु को क्या करेगा, दान करेगा, वही क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना? तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं लिगेंड जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। अच्छा, एक बार थोड़ा सा हम आपको इसकी एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दें कि लिगेंड क्या होता है। देखिए, जैसे ये है आपका K4, इसके बाद यहाँ पे है Fe, ये है यहाँ पे Cn का 6। अब इसमें ये जो यहाँ पे Cn आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है भैया, यही क्या है, लिगेंड है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। यही यहाँ पे क्या है, लिगेंड है। बात सबको समझ में आ गया ना? तो ये यहाँ पे क्या है, लिगेंड। अब यहाँ पे लिगेंड एक ही प्रकार का है, कभी कभी क्या होता है, 2 प्रकार का हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है, या इससे भी ज्यादा प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका लिगेंड। यही क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को, यही क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इसी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म में दान करता है, और दान करके वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी उपसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं लिगेंड के प्रकार। नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड के प्रकार। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे लिगेंड के प्रकार। तो यहाँ पे जो लिगेंड है कितने प्रकार का होता है, पहले हम ये आपको यानी कि सभी पॉइंट करके लिख दे, इसके बाद हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि ये क्या होता है, ठीक ना। तो दाता परमाणु के आधार पर, दाता परमाणु के आधार पर, परमाणु के आधार पर लिगेंड को निम्न भागों में बांटा गया है, को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला यहां पे आपका हो जाएगा एक दंतुक लिगेंड, जिसको मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक। दूसरा यहां पे क्या हो जाएगा, द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड, दंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, ठीक। इसी तरीके से तीसरा आपका हो जाएगा बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गई ना? तो ये चीज यहां पे होता है। पहला क्या है, एक दंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग मोनोडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे क्या है, द्विदंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। और तीसरा आपका क्या होता है, बहुदंतुक लिगेंड, जिसको हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। अब ये जो बहुदंतुक लिगेंड है, इसमें सभी चीज आ जाएंगे, यानी कि सभी लिगेंड आ जाएंगे। जैसे आपका त्रिदंतुक लिगेंड हो गया, चतुर्थ दंतुक लिगेंड हो गया, ठीक ना, पंचम दंतुक लिगेंड हो गया, ठीक ना, जिसको हम लोग टेट्राडेंटेट लिगेंड, पेंटाडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेप्टाडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ये सब जो है कि बहुदंतिक लिगेंड में आ जाएगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। बात सबको समझ में आ गई ना? इसको पहले आप लोग एक काम करिए, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं एक दंतुक लिगेंड क्या चीज होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोग डिफिनेशन आपको बता देते हैं। देखिए क्या होता है, एक दंतुक मोनोडेंटेट, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, डेंटेट मतलब क्या होता है, दान करना। एक का मतलब आप लोग जानते ही हैं, एक होता है, ठीक है ना। दंतुक मतलब क्या होता है, देने वाले, यानी कि जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है।
ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होते हैं, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं यहाँ पे? मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, यानी कि एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिख देते हैं, ऐसे लिगेंड जो एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु दान करते हैं एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ठीक ना? यानी कि क्या होता है? ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक ही दाता परमाणु होता है, यानी जो एक समय में केवल एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, यानी एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे आपका H2O हो जाए, इसमें क्या है? इसके पास एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जैसे आपका NH3 हो जाए, जैसे आपका यानी कि आपका, और यहाँ की बहुत ढेर सारा एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है। जैसे आपका OH माइनस हो जाए, जैसे क्या हो जाए? OH माइनस हो जाए। तो ये सब यहाँ पे आपको क्या देखने को लग रहा है? ये जो यहाँ पे लिगेंड है एक ऐसे है मोनोडेंटेट लिगेंड है, या फिर इसी में आपका X माइनस आ जाएगा। X में आपका क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपका क्या होता है? X के स्थान पर। यानी कि जो हाइड्रोजन होते हैं ये भी कैसे होते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं, यानी एक दंतुक लिगेंड यहाँ पे होते हैं। ये है आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, जिसको हम लोग एक दंतुक लिगेंड बोलते हैं। इसी तरीके से अगर जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होता है, जो एक साथ में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे या द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। और ऐसे लिगेंड जो एक साथ में तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? ट्राइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं, या फिर त्रिडेंटेट यानी कि त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। जिसमें चार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में डोनेट किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं? टेट्राडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। जिसमें 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है वो पेंटाडेंटेट लिगेंड कहलाता है। ये सब जो है कि आप इसी तरीके से अपनी परिभाषा को बना लीजिएगा, अपनी परिभाषा को लिख लीजिएगा। हम हेडिंग डाल करके सबका जो है कि केवल एग्जांपल बता दे रहे हैं, आप इसकी परिभाषा जो कि अपने आप से लिख लीजिएगा। क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड या फिर द्विदंतुक लिगेंड का एग्जांपल परिभाषा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिगेंड जो एक समय में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। त्रिदंतुक लिगेंड की परिभाषा क्या होगी? ऐसे लिगेंड जो एक साथ में तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? त्रिदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे ही आप बढ़ाते चले जाएंगे, आप इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगला चले और उसका हम एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करें। चलिए अब हम लोग द्विदंतुक लिगेंड देख लेते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होगा? जिसमें दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो एक साथ में दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, दो तरफ से जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, यानी कि द्विदंतुक लिगेंड बोलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे क्या? एथिलीन डाइएमीन इसका नाम है। क्या नाम है इसका? एथिलीन डाइएमीन है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EN बोलते हैं। इसका एग्जांपल ये है CH2 NH2, यहाँ पे है CH2, ये है NH2। अब देखिए एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है, एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। मतलब ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है यहाँ से, और यहाँ से भी क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ये क्या कर रहा है? दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। जैसे ये भी एग्जांपल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइसिनेट आयन बोलते हैं, या फिर ग्लाइसिनेट यहाँ पे बोला जा रहा है। ये आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक माइनस का चार्ज यहाँ पे है। अब आप बोल रहे होंगे माइनस का चार्ज का मतलब क्या ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बिल्कुल भाई। माइनस का चार्ज किसी पे कब आता है? जब यह इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेता है तो मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ये माइनस का चार्ज का मतलब यहाँ पे क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन होता है। ये दो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इसीलिए ये आपका क्या हो गया? बाइडेंटेट लिगेंड हो गया। उसी तरीके से ये आपका है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सलेट आयन बोलेंगे। ये आपका क्या है? एक माइनस का चार्ज देखिए यहाँ पे है, एक माइनस का चार्ज यहाँ पे है, तो इसमें भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब ये भी क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बहुदंतुक लिगेंड पॉलीडेंटेट लिगेंड की तरफ आगे बढ़े। नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए अब हम लोग अगले एग्जांपल की तरफ आगे चलते हैं, यानी कि जो अगला लिगेंड के प्रकार है उसमें हम लोग आगे चलते हैं। क्या है? पॉलीडेंटेट लिगेंड, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुदंतुक लिगेंड। यानी ऐसे लिगेंड जिसमें
दो से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुतंतुक लिगेंड बोलेंगे, यानी कि पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। बात समझ में आ गई ना, जिसमें हमने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा है। अब आप लोग जरा इसको बता दीजिए ये कितना यानी कि कितना डेंटेट लिगेंड है, यानी कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट किया जा रहा है। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसका नाम क्या है, डाईएथिलीन ट्राईएमीन। क्या है, डाईएथिलीन ग्रुप है और ट्राईएमीन मतलब 3 यहाँ पे NH2 ग्रुप है, यहाँ पे 3 NH2 ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईएमीन बोलते हैं। और डाईएथिलीन यहाँ पे 2 एथिलीन ग्रुप है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाईएथिलीन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डाईएथिलीन ट्राईएमीन है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी कि डोनेट करेगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। तो ये कितना डेंटेट लिगेंड हो जाएगा, ये ट्राईडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, यानी कि त्रिदंतुक लिगेंड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, त्रिदंतुक लिगेंड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिदंतुक लिगेंड हो जाएगा, त्रिदंतुक लिगेंड यहाँ पे हो जाएगा। बात सबको समझ में आ गई ना। इसी तरीके से इसमें जरा देखिए, इसका नाम क्या है, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राईएथिलीन क्या है, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, ठीक ना। एक मिनट, थोड़ा सा ये नाम में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, ये आपका क्या है, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। यहां पे देख लीजिए, थोड़ा सा फार्मूला हमको गलत लग रहा है, तो 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। चलिए देखिए, अब सही हो गया। ये आपका क्या है, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन। ट्राईएथिलीन कैसे हम बोल रहे हैं, एक एथिलीन ग्रुप यहाँ पे है, एक एथिलीन ग्रुप यहाँ पे है, एक एथिलीन ग्रुप यहाँ पे है। एथिलीन मतलब 2 कार्बन, एथिलीन मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, ठीक है ना। और आपका क्या है, टेट्राएमीन मतलब 4 इसमें नाइट्रोजनी ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। आपका क्या, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे 4 जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ में ये डोनेट करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्दंतुक लिगेंड बोल देंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्दंतुक लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, चतुर्दंतुक लिगेंड बोलेंगे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, टेट्राडेंटेट लिगेंड बोल देंगे, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं बहुतंतुक लिगेंड में। देखिए जरा यहाँ पे, ये आपका क्या है, एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट। क्या है, एथिलीन है, डाईएमीन है, ट्राईएसीटेट आयन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, यानी एथिलीन डाईएमीन ट्राईएसीटेट, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक तो यहाँ से डोनेट करेगा, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3, यहाँ से 4, एक यहाँ से 5। मतलब ये क्या कर रहा है, एक साथ में 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। मतलब ये क्या हो जाएगा, पेंटाडेंटेट लिगेंड हो जाएगा, यानी पंचदंतुक लिगेंड हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि पेंटाडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं, पेंटाडेंटेट लिगेंड भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक। चलिए इसको जरा देख लीजिए, ये आपका क्या है, इसका नाम है एथिलीन डाईएमीन टेट्राएसीटेट। ये आपका शॉर्ट फॉर्म में इसको EDTA बोला जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि EDTA का पूरा नाम क्या, यानी कि पूरा नाम क्या होता है, या फिर EDTA किस प्रकार का लिगेंड होता है। ये क्या होता है, देख लीजिए, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, एक यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एक 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे एक 6। मतलब ये क्या कर रहा है, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मतलब ये क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यानी कि खस्ता, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, या फिर हिंदी में छोड़िए, यहाँ पे क्या यानी कि क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेक्साडेंटेट लिगेंड जो कि इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये आपका क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड इसको हम लोग बोलेंगे। बात सबको समझ में आ गई ना। तो ये है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड। इसी तरीके से अगर कोई 7 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको हम लोग हेप्टाडेंटेट लिगेंड, 8 डोनेट कर रहा है तो यानी कि ऑक्टाडेंटेट लिगेंड, ठीक ना। ऐसे ही हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक लिगेंड और बचा है एक प्रकार का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, उभयदंतुक लिगेंड बोलते हैं। ये क्या चीज होता है, इसको हम लोग आपको बता दें ताकि ये लिगेंड आपका पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। इसको पहले आप लोग एक बार नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसके बाद अगला लिगेंड है, ये क्या है आपका, उभयदंतुक लिगेंड है, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड। अब ये एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या चीज होता है, उभयदंतुक लिगेंड क्या चीज होता है। देखिए जैसे क्या होता है, यहां पे देखने में तो लगेगा कि 2 लिगेंड है,
देखने में तो लगेगा यह दो स्थान से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, लेकिन रियलिटी में यह एक ही जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ऐसे लिगेंड को क्या बोला जाता है? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोला जाता है। जैसे वही होता है ना कहावत की हाथी के दांत जो होते हैं खाने के लिए कुछ और होते हैं, दिखाने के लिए कुछ और होते हैं। एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से ये भी होता है। आपका देखने में तो लगेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो जगह पे है, मतलब यह दो जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता है कि केवल एक ही जगह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ये आपका जैसे है साइनो, इसमें देखिए इस नाइट्रोजन के पास भी क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब जरा आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन पर भी यहाँ पे क्या है? माइनस का चार्ज है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये यहाँ पे क्या करेगा? नाइट्रोजन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है, कार्बन की तरफ से भी डोनेट कर सकता है। देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे केवल कार्बन की तरफ से ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसीलिए ये आपका क्या है? एम्बिडेंटेड लिगेंड में काउंट किया जाता है। देखने में यहां से भी लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, लेकिन यहाँ एक समय में केवल एक ही बार लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही स्पेस से एक ही स्थान से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड की दिशा में, एम्बिडेंटेड लिगेंड इसको बोला जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनो बोलते हैं। लेकिन अगर नाइट्रोजन, इसी तरीके से ये भी है आपका, लेकिन अगर इसमें नाइट्रोजन जो है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसाइनो बोलते हैं। ये भी यहाँ पे देखिए कार्बन के पास भी यहाँ पे क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे आइसोसाइनो हो जाएगा। ये आपका उसी तरीके से नाइट्रो है, नाइट्रो में भी देखिए यहाँ पे भी है, और ऑक्सीजन के पास भी हम लोग जानते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता ही होता है। बात सबको समझ में आ गया है? उसी तरीके से ये आपका है, इसमें देखिए ऑक्सीजन, ये दोनों क्या है? नाइट्रो है, ये भी आपका क्या है? नाइट्राइटो, इसको हम लोग बोलेंगे। जब ऑक्सीजन डोनेट करेगा तो इसको हम लोग नाइट्राइटो बोलेंगे, और जब नाइट्रोजन डोनेट करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रो बोलेंगे। तो ये है यहाँ पे एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में, एक नंबर में। इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये है, इसको आप लोग पहले एक बार नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पूरा लिगेंड जो कि कवर कर लिया है। लिगेंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसका एग्जांपल क्या होता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक एक नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ठीक है ना, पेंटाडेंटेट लिगेंड क्या होता है, इसका एग्जांपल दीजिए। ईडीटीए का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सब जो कि थोड़ा सा यानी कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक वीडियो जो कि अपने सभी दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहां भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।